बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिलीशियस कोफ्ता पुलाव। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 300 ग्राम कीमा लिया है मटन का। स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में जाएगा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधी चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक और आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। साथ में धनिया ऐड कर दूंगी, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें, और 2 चम्मच इसमें बेसन ऐड कर दूंगी। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इस मसाले को मिक्स करने के बाद 15 मिनट इसे ढककर छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से मसाला मैरिनेट हो सके। मसाला हमारा काफ़ी हद तक मैरिनेट हो चुका है, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। और अब मैं इनके कोफ्ते बना लूँगी। कोफ्तों का साइज़ आप अपनी चॉइस के मुताबिक बनाइएगा। मैं मीडियम साइज़ में बना रही हूँ, और अगर आप बड़े या छोटे बनाना चाहें तो आप अपनी पसंद के कोफ्ते बनाकर पुलाव में ऐड कर सकते हैं। कोफ्तों को बनाते वक्त आपने हाथों को ग्रीस कर लेना है ताकि कोफ्ते जो हैं वो अच्छे से बनकर तैयार हों, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोफ्ते बनाते वक्त हम जल्दी करते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि जब हम इनको फ्राई करते हैं या मसाले में ऐड करते हैं तो ये टूट जाते हैं। तो एहतियात के साथ इनको थोड़ा सा टाइम लगा कर कोफ्ते बनाइएगा। दूसरे मैनी में कहा जाए तो कुकिंग थोड़ी सी मेहनत मांगता है, तभी खाना अच्छा बनकर तैयार होता है। इसलिए थोड़ी सी मेहनत के साथ आप खाना बनाएंगे दिल लगाकर तो यकीनन खाना जो है वो बेहतरीन बनेगा, बेशक आप दाल ही क्यों ना बना लें। एक पैन में मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है और इसके अंदर मैंने 1 प्याज डालकर इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करते वक्त मैंने 1 चम्मच ज़ीरा डाला है और 1 पीस मैंने इसमें दालचीनी का ऐड कर दिया है। ज़ीरा अगर ऑयल में थोड़ा सा रोस्ट हो जाता है तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि जो प्याज हैं उनका कलर थोड़ा सा निकल आए। भूनते हुए 2 टमाटर इसमें मैं ऐड कर दूंगी। टमाटरों के साथ ही मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। सबसे पहले 2 खुश्क लेमन ऐड कर दिए हैं। ये हाजमे के लिए भी बहुत मुफीद है और इससे टेस्ट भी बहुत उम्दा आता है। हस्बे ज़ायका 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है और साथ में इसमें गरम मसाला पाउडर और आधी चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल कर मैंने थोड़ा सा भून लिया है। तो इसके बाद मैं एक एक करके कोफ्ते ऐड करती जाऊंगी। कोफ्ते ऐड करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए मैं ढक दूंगी ताकि ये चारों तरफ से अच्छे तरीके से पक जाए। अगर आप डायरेक्ट कोफ्ते मसाले के अंदर डालते हैं तो इनको पकाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप मसाले में ऐड करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ दें ताकि ये स्टीम में थोड़े से हार्ड हो जाएं और चम्मच चलाते वक्त टूटे ना। अगर कोफ्तों को अलग से फ्राई करके ऐड करते हैं तो जो टेस्ट कोफ्तों का आना चाहिए पुलाव में वो उस तरीके से टेस्ट नहीं आता। इस तरीके से इसी यखनी में ही जो कोफ्ते हैं वो बनकर तैयार होते हैं और पुलाव भी बहुत टेस्टी बनता है। कोफ्तों को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैंने 3 गिलास पानी ऐड कर दिया है। 3 गिलास पानी इसलिए डाला है कि मैंने 1.5 गिलास चावल लिए हैं और कुछ देर उसको भिगो के रखा था। और पानी ऐड करने के बाद जब पानी को बॉयल आ गया तो इसमें मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी और उसके बाद इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए थे। चावल ऐड करने के बाद मैंने आंच को बहुत स्लो कर दिया था ताकि हल्की आंच में ये पककर तैयार हो जाए। और आप देख सकते हैं कोफ्ता पुलाव हमारा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही लजीज और डिलीशियस बना है। चलें जी, मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। चावल बहुत ही खिले खिले से बने हैं और कोफ्ते भी पककर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोफ्ता पुलाव भी बहुत मज़े का बनता है। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन से फ़ौरन से मिल सके। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं हमारा पुलाव कितना अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। अब मैं कोफ्ते को कट करके दिखाती हूँ। देखिए कोफ्ता कितना ज़बरदस्त अंदर तक गल चुका है और इसकी सारी यखनी जो है वो पुलाव में ऐड हो चुकी है और ये पुलाव बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।